लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज वचन देने के लिए मुझे सुनहरा अवसर दिया। और मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि मुझे हमेशा नम्रता से भरे और मुझ में थोड़ा सा भी घमंड ना है। आमीन। आज का वचन स्पेशली हमारी जो यूथ लोग हैं, हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे देश का भविष्य, उनके लिए है। और आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर आपसे एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। और आज का वचन का विषय है, हर बच्चा अपने माता पिता का आदर करे। आमीन। अक्सर हम इस संसार में देखते हैं कि कई बच्चे, छोटे हो या बड़े, अपने माता पिता का अनादर करते हैं, जिससे माँ बाप को ठेस पहुँचती है और उनकी इच्छा के खिलाफ जाते हैं तो माँ बाप को बुरा लगता है और उनका बच्चे दिल भी दुखाते हैं। पर परमेश्वर ने वचन में कहा है कि अगर अपने माता पिता के जो बच्चा खिलाफ जाता है उसको परमेश्वर शिक्षा देता है। और ये मैं नहीं, परमेश्वर खुद कहता है। तो आइए आज का इस सुंदर वचन हम स्टार्ट करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन का स्टार्ट में एक वचन से करूँगा, इफिसियों 6 का 1 से 4। और इसमें मैं पढ़ना चाहूँगा ये वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह जरूरी है कि अपने माता और पिता का आदर करना। और इसमें प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेगा। यहाँ लिखा है कि पहली प्रतिज्ञा, इसका मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर की ये नए नियम में पहली आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करना। आमीन। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। और आज्ञा, माँ बाप का आज्ञा पालन करना आपके लिए परमेश्वर तक पहुँचने का रास्ता खोलता है। आमीन। ये बहुत बड़ी चीज है कि परमेश्वर ने कहा है बाइबल में कि माता पिता का आदर करने से हमें अपने स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए इजी हो जाता है और परमेश्वर हमारा रास्ता खोल देता है। और यहाँ पर लिखा है कि तेरा भला होगा। बहुत अच्छा काम करने से भला नहीं होता। आमीन। बहुत अच्छा काम करने से भला नहीं होता, पर हमने अच्छा काम करके कुछ पा भी लिया, मतलब गाड़ी, बंगला, मोटरसाइकिल और कुछ भी हो, इस संसार की बड़ी बड़ी चीजें हमने पा भी ली, तो भी वो चीजों से हमें आशीष नहीं मिलेगा, हमें शांति नहीं मिलेगी। पर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, अपने माँ बाप का आदर कर उस इच्छा को पूरी करते हैं, तो परमेश्वर हमें दुगना आशीष देगा। आमीन। और हमें उसके बुद्धि ज्ञान से भरेगा। और जो अपने माता पिता का आदर करता है उसको आगे उसका लाभ मिलता है। आगे सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। अच्छा बुद्धि ज्ञान से भरता है, अच्छी बुद्धि ज्ञान से भरता है। और हर एक समस्या में परमेश्वर उसकी सहायता करता है। आमीन। तो ये जरूरी है कि अपने माता पिता का आदर करना। और परमेश्वर ने यहाँ पर एक
सबसे बड़ी चीज लिखी भी है यहाँ पर कि तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इस संसार में, और वो भी इस समय में, ज्यादा दिन जीना और लंबी आयु पाना और शारीरिक रीति से लंबे 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 समय तक जीना, ये परमेश्वर हमें आशीष देगा कि हम लंबे समय तक इस पृथ्वी पर जिए। आमीन। तो आज का दूसरा वचन है नीति वचन 20 का 20। तो मैं पढ़ना चाहूंगा। जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में बहुत ही गहराई है और हमें इससे समझना चाहिए कि माता पिता का आदर करने से सम्मान और सकारात्मक अनुभव भी लेके आता है। और इस वचन में साफ साफ कहा है कि माता पिता का अनादर करे या उन्हें तकलीफ दे तो उनका दिया बुझ जाएगा और घोर अंधकार हो जाएगा। आमीन। हम जानते हैं कि दिया का काम होता है अंधकार दूर करना। आज हमारे हृदय में परमेश्वर की ओर से एक दिया जलाया गया है। वो है पवित्र आत्मा और हमने उसकी अगुवाई में उस दिए को हमने महसूस किया है। आमीन। और लेकिन वो पवित्र आत्मा नाम का दिया हमारे हृदय में है क्या बुझ गया है? अगर वो दिया जल रहा है मतलब परमेश्वर हमसे प्यार कर रहा है, प्यार करता है। अगर दिया बुझ भी जाता है तभी परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। और परमेश्वर ने कहा है कि जो अपने माता पिता का अनादर करता है उसका दिया बुझ जाता है। मतलब दिया बुझ जाना मतलब आगे सही निर्णय ले पाते हैं, अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और फिर उस शादी के जीवन में कुछ कठिनाइयां आ जाती है, जिससे पति पत्नी में झगड़े होने लग जाते हैं, विवाद होने लग जाते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ कहता है कि जो अपने माता पिता का आदर करता है उसका दिया जलते रहता है। आमीन। जो अपने माता पिता का आदर करता है उसका दिया जलते रहता है। मतलब परमेश्वर हमेशा उसकी सहायता के लिए खड़े रहता है और उसकी हर एक जरूरत परमेश्वर पूरी करता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत पूरा करता है और हर एक परमेश्वर अपनी बच्चे की प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर देता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा का दिया जला रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने बाहर की नहीं अंदर की खूबसूरती देखता है। परमेश्वर बाहर की नहीं अंदर की खूबसूरती देखता है। मतलब अंदर से हम कितने नम्र हैं, कितने दूसरों के लिए जरूरतमंद है और दूसरों की कितनी जरूरत करते हैं, दूसरों की जरूरत में काम आते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि हमें हमेशा नम्र रहना है। परमेश्वर यीशु मसीह थे, वो किसी भी बात का घमंड नहीं करते थे, हमेशा नम्र होते थे। तो परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तुम मुझसे दुगने काम करोगे, मुझसे बड़े बड़े काम आश्चर्य कर्म करोगे। और परमेश्वर ही बताता है, मतलब परमेश्वर का ये वचन है जो हमें और मोटिवेट करता है कि परमेश्वर के राज्य में बहुतायत से बढ़ने के लिए। और मैं मांगता हूँ कि परमेश्वर से मांगता हूँ कि हर एक बच्चा अपने माता पिता का आदर करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि अपने माता पिता का आदर करना। आमीन। और इसलिए हम और एक वचन देखेंगे, इस वचन का तीसरा वचन जो नीति वचन की किताब 30 का 17 में लिखा गया है। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उसकी आंखें तराई के कौवे खोदकर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ इस वचन में देखते हैं कि
अगर कोई अपने माता पिता को अनादर की दृष्टि से दे, यानी कि जिसमें हम अपने पिता को गुस्से से देखते हैं और अपनी माता की हर एक बात को टालते हैं, उसको अपमानित करते हैं, और जिससे माँ बाप उसकी अपनी माँ को बुरा लगता है, तो ये परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है, जो अपनी माता और पिता को, अपने पिता को जो गुस्से से देखता है और अपनी माता की आज्ञा नहीं मानता है, परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि उसकी आंखें तराई के कौवे खा जाएंगे और उक्काब के बच्चे भी उसको खा जाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि मतलब ये उदाहरण परमेश्वर ने हमें दिया है कि तराई की कौवे, जो तराई की कौवे होते हैं वो बहुत ही अपनी शिकार को फटाक से जल्दी से खाने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ऐसी नोक होती है जो उनको खोदने में आसानी होती है, और जिससे वो हमारी आंखें जल्दी से खा सकते हैं। और मतलब ऐसी नहीं है कि वो कौवे आकर हमारी आंखें खाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने यहाँ पर उदाहरण दिया है, न्याय स्पष्टीकरण दिया। परमेश्वर ने कहा है कि तराई के कौवे, मतलब हमारी जो आंखें हैं वो बाहर से तो खुली रहेंगी बट अंदर से बंद रहेगी, क्योंकि अंदर से आंखें जो बंद होती है वो अच्छी दृष्टि नहीं कर पाती है, और दूसरों को बुरी नज़र से देखना, और दूसरे को हमेशा जलन से देखना, और उनको अपने से कम समझना, ये होती है अंदर का हमारे, ये होता है कि अंदर से हमारी आंख बंद होती है। और जो व्यक्ति अपने अंदर नम्रता रखता है और प्यार रखता है दूसरों के लिए, अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है, वो हमेशा उसकी आंखें खुली रहती है, अंदर से भी और बाहर से भी। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, जो हमारी बाइबल में सच्ची कहानी है, जो उत्पत्ति में लिखी गई है, नूह के बारे में। नूह, आप सब जानते होंगे नूह के बारे में, जो परमेश्वर का बहुत ही बड़ा आज्ञाकारी बेटा था। परमेश्वर ने जो आज्ञा देता था, परमेश्वर उसकी हर एक आज्ञा का पालन करता था। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो नूह के परिवार को एक जहाज में जीवन दान दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर को क्रोध आया था और 40 दिन परमेश्वर ने बारिश की थी धरती पर और पूरा विनाश हो गया था। पर परमेश्वर ने सिर्फ नूह को कहा था कि अपने परिवार को और उसके आज्ञा के अनुसार जो प्राणी थे उनको लेकर अपने जहाज में रहे, क्योंकि और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वो परमेश्वर की आज्ञा पर चला, और परमेश्वर ने उसको और उसकी परिवार को जीवन दान दिया। पर तब नूह ने धरती फिर से बसाई, और आगे देखते हैं कि नूह ने दाख की बारी लगाई, मतलब उसने शराब पी और किसानी करने लगा। एक दिन वो दाख मधु पीकर मतवाला बना और अपने तंबू के अंदर वो नंगा हुआ। आमीन। यह अध्याय उन बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता की गलतियां दूसरों के बीच में उजागर करते हैं। अपने माता पिता का जो कमी होती है अपने माता पिता की, उसको मजाक समझते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, और ये बात परमेश्वर को बहुत ही क्रोधित करती है, क्योंकि ये माँ बाप का अपमान हुआ। और एक है जो माता पिता की गलतियों को ढांकते हैं, जो परमेश्वर की अपने माता पिता की गलतियों को ढांकते हैं, मतलब उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पर दूसरे जो होते हैं वो अपने माता पिता का अनादर करते हैं और उनको अपमानित करते हैं, और जिससे परमेश्वर को बहुत ही क्रोध आता है। और उसका बेटा हाम उसको नंगी स्थिति में पड़ा हुआ दिखा, और नूह उसको नंगी स्थिति में पड़ा हुआ दिखा। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, और अब उसने बाहर जाकर दोनों भाइयों को बता दिया। जबकि हाम को
यह करना चाहिए कि वो अपने पिता के नंगेपन को ढाके, लेकिन उसने अपने पिता की यह गलती बाहर आकर भाइयों के बीच में उजागर कर दी। और तब शेम और एपेड, मतलब उसके जो दोनों भाई थे, दोनों ने कपड़ा लेकर पीछे की ओर पलटकर चलते अपने पिता के नंगेपन को ढांपने का काम किया। हम देखते हैं कि एक है जो पिता की गलती उजागर करने वाला और दो है जो पिता की गलती को ढांकने वाला। मतलब वो हाम ने अपने पिता का आदर नहीं किया और उनसे नंगा देखकर अपमानित किया और अपने भाइयों में जाकर उसका उजागर कर दिया। पर शेम और एपेद ने जाकर अपने पिता का आदर करके उनका सम्मान, उनके दिन में उनकी इज्जत थी, तो उन्होंने दोनों ने उनका बदन ढाका और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आज कई बच्चे हैं जो अपने दोस्तों के बीच में अपने माता पिता का मजाक उड़ाते हैं, जैसे मेरा बाप आज चिल्लाएगा, मेरे बाप को कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे पिता को कुछ समझ में नहीं आता है, और मेरी माँ तो अनपढ़ है, मेरी माँ ने ज़्यादा शिक्षा नहीं ली। पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के राज्य में शिक्षा ये महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर अपना मन देखता है, अपने अंदर की खूबसूरती देखता है। परमेश्वर अपनी बाहर की खूबसूरती नहीं देखता, अपना एजुकेशन नहीं देखता। परमेश्वर सिर्फ देखता है परमेश्वर की और कितना जल्दी से व्यक्ति बढ़ता है और उसको परमेश्वर बहुतायत से आशीष और बुद्धि ज्ञान से भरता है। आमीन। कि हम देखते हैं कि जब नूह का नशा उतरा तब उसे पता चला कि हमने मेरे नंगेपन को देखा, तो उसने उसे यानी कि कनान को श्रापित किया और उसे शेम का दास घोषित करके शेम को आशीषित किया और येपेत को परमेश्वर से कहा कि येपेत की वंशज फैलाए। आमीन। इसलिए आज मेरा सभी यूथ भाई बहनों को यही विनती है कि अपने माता पिता का आदर करें, उनकी इच्छा पूरी करें और उनकी इच्छा के खिलाफ ना जाए, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि जो अपने माता पिता का आदर करता है उसकी आयु लंबी होती है और वो इस धरती पर शारीरिक रीति से बहुत दिन तक जीवित रहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, सारा आदर महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको हमारा वचन, इस वीडियो में जो वचन दिया वो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और परमेश्वर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पावर हाउस फॉर गॉड्स फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपको उसकी बुद्धि ज्ञान से भरे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।